सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज आप सभी लोगों को कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए वर्ण विचार पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसके पहले पिछली कक्षा में आप लोग वर्ण के बारे में पढ़ भी चुके हैं, इसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पाठ में पुनः आया है, इसलिए डिस्क्राइब करना आवश्यक है। देखिए, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि तुम लोग हमेशा पढ़ चुके हो, स्वर और व्यंजन। स्वर में छोटा आ से लेकर के और आव तक माना जाता है, अन और आह अयोग वाह माने जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग पूर्व कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद रह गई बात वर्णमाला की। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 शब्दों के मेल से बना है, वर्ण प्लस माला, जिसमें वर्णों का समूह हो, जिससे वर्णों की एक माला बन गई हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद बताए गए हैं। वर्ण के कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि छोटा आ से लेकर के आव तक स्वर माने जाते हैं। अन और आह जो है अयोग वाह है, और का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन है। यही दोनों मिल करके वर्णमाला हो जाते हैं। देखिए बच्चों, स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से, जैसे हम लिखते हैं इमारत, ई शब्द जो है इसमें स्वतंत्र रूप से प्रयोग की गई है। बड़ा आ, आम में बड़ा आ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। ओखली में ओ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र रूप कहते हैं। फिर उसके बाद मात्रा के रूप में आता है। देखिए, बड़ा आ से आव तक, बड़ा आ की मात्रा जो है लाइन खींच देते, बड़ा हो गया। आव की मात्राएं आप लोग जानते हैं, तो बड़ा आ से आव तक की ये मात्राएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो स्वरों के भेद, स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है वो? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिसमें बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब बहुत छोटे, अर्थात बहुत कम समय में बोले जाने वाले। इसके बाद दीर्घ स्वर आ जाइए। दीर्घ स्वर के अंतर्गत 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 2 गुना समय जिसमें लगे उसे हम दीर्घ स्वर करते हैं। ये भी संख्या में 7 हैं। संख्या में कितने हैं? 7। कौन कौन? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ आदि। ये 7 जो है वर्ण जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें ज़्यादा समय देना पड़ता है। इसी प्रकार से प्लुत स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से 3 गुना, कितना? ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। किसी का नाम पुकारते समय या संबोधन के समय प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा ओम, तो ज़्यादा समय लग रहा है। इसी प्रकार से कहा हे राम,
आम, तो ज़्यादा समय लग रहा है। तो ऐसे शब्द जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आगत स्वर हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन भी हमारी भाषा में हो गया है। जैसे हम लिखते हैं आफिस, क्या लिखते हैं? आफिस। तो आफिस शब्द जो है ये विदेशी भाषा का है। इसी प्रकार से हॉस्टल, हॉस्टल, हॉस्टल शब्द भी विदेशी भाषा का है। कॉलेज, कॉलेज ये भी विदेशी भाषा का है। तो आ को मिलाकर के हिंदी में कुल 12 स्वर हो गए हैं। इनके प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अक्सर तर आप लोग कहते हैं एक कॉल का मतलब होता है समय और दूसरे कॉल का मतलब होता है बुलाना। अंग्रेजी में वो आ जाता है कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। तो थोड़ा सा उसमें कॉल और काल में अंतर है। ये काल का मतलब समय, इसका मतलब हुआ समय, और इस काल का मतलब हो गया बुलाना। इस काल का मतलब हो गया बुलाना। इसी प्रकार से हाल और हाल, हाल का मतलब होता है कुशल क्षेम, किसी का समाचार। और एक हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा, अंग्रेजी में आता है हॉल, हॉल मीन्स बड़ा कमरा। इसी प्रकार से बॉल, बाल का मतलब होता है बच्चा, और एक होता है केश, जिसको तुम लोग बोलते हो बाल, सिर के बाल। उसी प्रकार से एक बॉल है, बॉल का मतलब होता है गेंद, बाल का मतलब क्या होता है? गेंद। कॉफी, कॉफी शब्द जो है आता है, कॉफी का मतलब होता है बहुत, और एक कॉफी है पेय पदार्थ जिसे आप लोग पीते हैं, कॉफी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से बच्चों अब आ जाइए अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में जान लेना भी अति आवश्यक है। अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुस्वार का चिन्ह ये अनुस्वार है। इसी प्रकार से अनुनासिक, अनुनासिक आता है, अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह है, ये अनुनासिक कहलाता है। उसके बाद फिर विसर्ग आता है, विसर्ग, विसर्ग आता है। विसर्ग में आप लोग जो है ऐसे कर देते हैं। इस प्रकार से ये सब हलंत, विसर्ग, विसर्ग और हलंत, हलन चिन्ह, ये हलंत चिन्ह लग जाता है। उसी प्रकार से व्यंजन, व्यंजन देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अक्सर हमने कहा है स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। अब व्यंजन के 3 रूप बताए गए हैं। व्यंजन के कितने रूप बताए गए हैं? व्यंजन के 3 रूप बताए गए हैं। व्यंजन के 3 रूप बताए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद आ गया तुम्हारा जो है ऊष्म व्यंजन। देखिए बच्चों, स्पर्श व्यंजन उसे का जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायुमुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन आ जाइए। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों से रगड़कर ऊष्मा उत्पन्न करती है अर्थात गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे कहा श, षटकोण वाला श, सरौता वाला ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन है, ये रगड़ते हुए उत्पन्न होते हैं, रगड़ते हुए चलते हैं। तो अब उसके बाद संयुक्त व्यंजन देखिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं रहता है उनका उच्चारण संयुक्त रूप से किया जाता है, जैसे पत्र, त्रिभुज, चित्र। ये किससे बने हुए हैं? संयुक्त व्यंजन है। क और सा से बना छ, क और सा से क्या बना? छ। क और सा, का प्लस सा बराबर बन गया छ। इससे क्या मतलब बना? जैसे क्षमा, 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 क्षमा शब्द बना। उसी प्रकार से जा और इया, जा और जा प्लस इया के मेल से बन गया ज्ञा। इसी शब्द से बनाया हमने ज्ञात। इसी प्रकार से का आधा आधा का अता, आधा का प्लस ता मिल करके हो गया त। अर्थात जैसे कह दिया व्यक्त, क्या लिख दिया हमने? व्यक्त, वक्त, भक्त। ये देखो भक्त, ये शब्द भक्त, वक्त, रक्त आदि आदि बहुत से शब्द बनते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन के मेल से जो शब्द बनते हैं वे शब्द जो है निर्माण करने के तरीके हमने बताया। अब द्वित्व व्यंजन देख लीजिए। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन देखिए बच्चों, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, एक आधा ला हो गया, जैसे एक आधा ला और दूसरा ला, तो उसके बाद हम शब्द लिख देते हैं बराबर हो गया ये। तो इसी शब्द से हम बना देंगे छल्ला। बन गया क्या शब्द? बन गया छल्ला। लल्ला, बिल्ली। इसी प्रकार से आधा का और फिर का मिल करके बन गया पक्का, पक्का। तो इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं जो कि द्वित्व व्यंजन से बनते हैं। अब उसके बाद रा के संयोग के नियम भी आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। स्वर रहित रा अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। कहाँ लग जाता है? अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। इसे हम रेप भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाया है, रेप की मात्रा उड़ करके जो लगती है रेप की मात्रा, इस प्रकार से ये रेप की मात्रा हुई। इसको भी कहते हैं रेप की मात्रा, ये भी रेप की मात्रा है, ये भी रेप की मात्रा कहलाती है। समझे?
इसी प्रकार से मतलब जो है रेप की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कर्म का कर्म, ये उड़ करके चला गया यहाँ दूसरे पर, रा उड़ करके दूसरे पर गया। इसी प्रकार से धर्म, ये उड़ करके यहाँ गया, इस पर आ गया, इस पर आ गया। तो भैया फिर उसके बाद दर्द, ये रेप की मात्रा है। और उसके बाद रा से पूर्व यदि कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है तो रा उसके नीचे लग जाता है, जैसे का और रा, का और का प्लस रा, तो ये हो जाता, बन जाता है ये क्रा। क्या बन जाता है? क्रा। जैसे लिख देते हैं हम बराबर क्रम। इसी प्रकार से ता भी है। ता शब्द का प्रयोग हम अक्सर तर करते हैं। ता शब्द है, इसको अगर हम रा लाना चाहते हैं तो ट प्लस रा, तो हम इसको लिखते हैं इस तरह ट्र बराबर। अगर हम शब्द कोई बनाते हैं तो बन जाएगा ट्रक। क्या बन जाएगा? ट्रक। ट्रेन, ये देखो ट्रेन। इस और ट्राम, इसी प्रकार से ता और रा मिल करके त्रा बनता है। ता और रा मिल करके त्रा बनता है। क्या बनता है? त्रा। तो इससे हम क्या बनाते हैं? शब्द ता रा मिल करके त्रा बन जाता है। त्रिकोण, जैसे त्रिकोण, ये देखो त्रिकोण। इसी प्रकार से चित्र, चित्र। इसी प्रकार से शत्रु आदि। वर्तनी विचार पर भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अक्सरतर बच्चे जो है बड़ा आ के बजाय लगाते ही नहीं, कोई मात्रा ही नहीं लगाते, वैसे कि वैसे लिख देते हैं। आम लिखना है, आम लिख दिया, छोटा लिख करके, तो गलत हो गया। दैनिक शब्द आया है, दैनिक, दा में आई की मात्रा होनी चाहिए, लगा देते हैं ए की मात्रा, दैनिक हो जाता है। इसी प्रकार से वर्तनी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तनी विचार पर हमें बहुत अधिक गौर करने की आवश्यकता है। आप लोग जो है शुद्ध शब्द और अशुद्ध जो इसमें दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।